नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सरकारी जॉब एकेडमी में। आज हम डिस्काउंट की क्लास 3 पढ़ने वाले हैं। पहली और दूसरी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिए। द रीजन बिहाइंड इट पूरा A to Z मैंने बेसिक से बताया हुआ है। और अगर आपका डिस्काउंट अच्छा नहीं है, डिस्काउंट वाले चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम होती है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से हमें उसको फिगर आउट करना है, बहुत ही आसानी से रेशियो मेथड से मैंने समझाया हुआ है। और आज हम उसी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए क्लास नंबर 3 ले रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लास 2 अगर आपको याद हो, जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे उसी के तर्ज पर आज मैंने पिछले जो क्वेश्चंस थे वो पूरे एमटीएस में, एसएससी एमटीएस में आए हुए क्वेश्चंस थे। और आज किसके हैं? पूरे के पूरे आप देखिए एसएससी सीजीएल के आए हुए हैं। ठीक, तो आज जो मैंने एमटीएस में पिछली क्लास में क्वेश्चन बताया था उसी को लेकर आया हूं क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे। देखिए क्या बोल रहा है आपको। एक वस्तु की कीमत 400 रुपए है। एक त्योहार पर सेल के दौरान एक कंपनी एक विक्रय छूट प्रदान करती है जो 10% की डिस्काउंट कूपन के साथ अपने नियमित, ये नियम नहीं है, नियमित है यहां पास, नियमित मूल्य पर X% की छूट देती है। मतलब वो 10% और X% की छूट देती है जो कि कंसेक्यूटिव है, क्रमागत है। तो आप ये बताइए कि बिक्री छूट और छूट कूपन दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु की कीमत 216 रुपए हुई। तो बताओ X का मान क्या था। तो इसमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर आपको याद हो तो ये तो आपका सीपी हो गया और ये आपका क्या हो गया? एसपी। तो सीपी बोल रहा हूं, एमआरपी है वो, क्या है आपका? एमआरपी को एसपी को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक, 400 को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया 216 से, तो आपका क्या आ जाएगा? 184। जो 184 है ये तो आपको डिस्काउंट मिला। कैसे? 10% और X% को मिलाकर टोटल आपको डिस्काउंट जो दिया गया 184 दिया गया। लेकिन एक बात बताओ मुझे, डिस्काउंट परसेंटेज ओवरऑल अगर टोटल डिस्काउंट कितने का मिला, टोटल डिस्काउंट अगर मुझे पता करना हुआ, टोटल डिस्काउंट अगर मुझे पता करना हुआ X और 10% को मिलाकर तो कितना आया? तो आप क्या करो, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर निकाली जाती है। यही प्रॉफिट होता तो नीचे सीपी लिखते, लेकिन यहां पास क्या लिखोगे? आप लिखोगे एमआरपी। तो क्या आ जाएगा? 400 गुणे 100, कैंसिल कर दिया, इसको कैंसिल करो, 4 चौके 16, कितना आ गया? 4 छंग 24, यानी कितना आ गया? 46%। यानी टोटल जो आया आपका कितना आ रहा है? 46। अब आप एक बात बताओ, आपको दो तरीकों से, कई तरीकों से निकाल सकते हो, लेकिन ऑप्शन मेथड सबसे बेटर होगा। लेकिन एक बात बताओ, आपके पास पहला ऑप्शन 10 है और 25, तो 10 और 5 35, ये तो घट जाएगा। इस वाले फॉर्मूला में रखोगे x प्लस y माइनस एक्स वाई अपॉन 100 में। तो बताओ 10 और 5 35, ये वाला हो नहीं सकता है। 30 और 5 30 और 10 कितना हो जाएगा? 40। अपने को तो 46 कम से कम चाहिए, ठीक है। 35 भी नहीं है क्योंकि कमी आएगा, 40 ही मेरा करेक्ट आंसर हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो आप समझना, ये बताओ, जब आप यहां पास ये 10 पहले से ही था और 40 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। माइनस 10 गुणे 40 कितना आ गया? 4 आया। आपने सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया? 46%। तो देखो मेरा बोलना ये था, आप इसको ऑप्शन मेथड से करिए। ये वाला 10 10 पहले से 10 और 5 35, 35 जुड़ भी गया, लेकिन इसमें से तो कुछ कम ही करोगे तो 46 तो नहीं ही आना है। इसमें कितना आएगा? 30 और 10 40, कुछ तो कम ही करोगे तो नहीं आना है 46। 35 और 10 45, नहीं आना है। 40 और 10 50, 50 से कम करोगे तो ये लगभग 46, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा था। तो ये मेरा आप क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसमें डाउट है आप पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 625 है। अंकित मूल्य पर 32% की छूट देने पर भी 25% का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। एक बात बताओ, अंकित मूल्य दिया 32% का
उसने डिस्काउंट दे दिया 32। इसको रेशियो में देखोगे तो कितना आ जाएगा, 4 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 8, और ये कितना आ जाएगा 25। तो मैं अगर बात करूं मार्क प्राइस और एसपी का रेशियो, तो अगर ये नीचे क्या है आपका मार्क प्राइस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका डिस्काउंट। तो आपने 25 की कोई चीज अंकित की थी, यानी उस पर चिपकाया था, 8 का डिस्काउंट दे दिया, यानी कितना में बेचा आपने 17 में ही बेचा। अब उसने बोलकर रखा है क्या कि अंकित मूल्य कितना है 625, तो 25 का वर्ग होता है 625, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 25 सत्ते होता है आपका 175, 25 एकम 25, 25 और 17 कितना हो जाएगा आपका 42, यानी जो आपका एसपी आया वो 425 रुपए आया। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपको निकालना है लाभ प्रतिशत। एक बात बताओ, लाभ आपको निकालना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितना है 25 है। आप एक बात बताओ, जब कोई चीज 25, आपने 25 का फायदा कमाया और 425 में बेचा, यानी मैं अगर 25 इसमें से घटा दूं तो मेरा सीपी आ जाएगा, तो नीचे जो आपका सीपी आएगा वो 400 आएगा। क्यों? क्योंकि 425 कोई चीज में आपने बेचा, 25 का फायदा कमाया, तो आप घटा दो तो 400 जो आया आपको ओरिजिनल वो 400 में पड़ी थी। ठीक, ये आपने कैंसिल कर दिया, 4 छंग 24 और ये 0.25 आएगा, लेकिन लगभग आंसर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 6%, क्योंकि उसने निकटतम पूर्णांक बोला है, तो आपको फाइनल आंसर आएगा 625, सॉरी 6%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर 20% का लाभ कमाता है। तो देखिए आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए, आप सिंपली मार्क प्राइस इधर लिखोगे सीपी, इधर लिखोगे मार्क प्राइस, इधर लिखोगे एसपी। ओके, 28% की छूट देता है। 28% की छूट का मतलब क्या होता है? 28% की छूट का मतलब होता है ये क्या 7/25। ओके, तो कोई चीज आपने मार्क की थी 25, तो 7 का डिस्काउंट दे दिया, यानी 18 में आपने बेचा। और जब प्रॉफिट का बात आता है तो 20% का प्रॉफिट भी कमाते हो, तो क्या हो जाएगा 1/5, यानी कोई सीपी 5 थी तो आपने बेचा कितने में 6 में। ठीक, अब बस सॉल्व कर लेना है अपने को। क्या सॉल्व कर लेना है, यहां पास 18 और 6 का एलसीएम लोगे तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे और इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करोगे, और ऊपर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 6 और 18 का एलसीएम तो 18 ही आएगा। तो कितना हो गया, ये आपका 15 हुआ, ये कितना हुआ 25 हुआ, ये कितना हुआ 18 हुआ। ठीक, अब क्या बोलता लाभ, देखो आपने कोई चीज बेचा कितने में, खरीदा कितने में था 15 में, लेकिन बेचा कितने में 18 में, यानी 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, जो किसके बराबर देकर रखा है 3080 के। ठीक, तो बस इसको सॉल्व कर लो। अब ये कितना आ जाएगा आपका 3080, और क्योंकि बटे 3 कर दो और विक्रय मूल्य निकालना है तो 18 आपने कर दिया। ठीक है, तो कितना आ गया 6, बस सॉल्व करो, 8 6 48 और कितना है 6 3 18, बस 18,480, 18,480 आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गिव मी अ मोमेंट, मैं कैमरा को मूव ऑन कर दूं। ये रेशियो शायद नहीं दिखा, तो आप ये देख सकते हैं, है ना, ये रेशियो। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आप एक बार 4 रीड करिए, तो आपको ये चीजें क्लियर होंगी कि कैसे हमें करना है। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप क्वेश्चंस को प्रॉपरली हर एक चीजें सॉल्व ही करिए। जब वो बोल दे निकटतम, तो आप ये मान कर रखिए कि आपको ना एक एक चीजें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अराउंड
फिगर लेकर चलना पड़ेगा, एस्टिमेटेड नंबर लेकर चलना पड़ेगा, है ना। जैसे इन्हीं क्वेश्चंस में आपको यही अप्लाई करके मैं दिखाता हूं, ठीक है। क्योंकि जब आप एक एक चीजें सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा लेंदी हो जाता है। जैसे देखिए आपको क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है। 28% का क्या मतलब होता है? 28% का मतलब होता है आपका क्या, 7/25, ठीक। तो आप इधर लिखोगे सीपी, इधर लिखोगे मार्क प्राइस, इधर लिखोगे एसपी। तो कोई आपने मार्क 25 किया था, 7 का डिस्काउंट दिया, मतलब आपने 18 में क्या किया, बेचा। अब बोलता है फिर भी 30% का लाभ कमा लेता है। 30% का मतलब क्या होता है? 30% का मतलब होता है 3/10 रेशियो में। मतलब कोई चीज 10 की थी तो आपने 13 में बेची, ठीक। अब समझिए आप, यहां 13 और 18 का हमें एलसीएम लेना है। तो आप क्या करोगे, इसमें 13 का मल्टीप्लाई करो और इसमें भी 13 का मल्टीप्लाई करो, इसमें 18 का मल्टीप्लाई करो और इसमें भी आप 18 का मल्टीप्लाई करो। तो बोलता है यदि उसे वस्तु के बिक्री मूल्य पर इतना 30.90 का लाभ होता है, तो देखो इसका डिफरेंस जो है वो 30.90 देकर रखा है। मुझे एक बताओ आप, 18 और 18 तो कॉमन ही है, तो 18 तो लिखोगी। डिफरेंस कहां से आएगा? 10 और 3 से। तो 10 और 3 का डिफरेंस कितना है? 3। तो 18 गुणे 3 यानी 54 आ जाएगा, जो किसके बराबर देकर रखा है आपका? 30.90 रुपए। कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, ठीक है। अब देखिए आप इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? 10.3। तो एक यूनिट की वैल्यू जो आई वो कितनी आई? 10.3/18। अब मैं ये बोल रहा हूं 18 की टेबल में कितना आता है? आप ये बताओ, 18 की टेबल में 90 आता है, 18×5 = 90, 18×6 = 108। ये 108 से थोड़ा 5.5 कम है। एक बात बताओ, रुको, आप ये समझना कि तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना। अंकित मूल्य कितना देकर रखा है? 25 × 13। तो मैं 25 × 13 भी करता हूं। मैं अगर ये ले लूं कि ये 108 ही है, ये मान लो कि 108 ही है, तो एक बात बताओ, 18 छक्का कितना हो जाएगा? 100 आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। 18 छक्का 108 हो जाएगा। देखो हमने ज्यादा ले लिया, तो जब आंसर आएगा थोड़ा सा हम कम लेंगे उसका आंसर, ठीक है। ये बताओ आप, 25 छक्का 150 होता है, यानी 15 × 13 कितना है आंसर? 13×5 = 65, 13 × 1 = 13, 13 और 6 = 19। यानी जो मेरा आंसर है वो 195 आपको दिख रहा है। लेकिन एक बात तो 0.25 हमने कम ले लिया था, है ना। आप ये समझो कि ये तुरंत इतना भी पास नहीं जाएगा। वो आपने 0.5 ले लेकर वो आपका बहुत कम जाएगा, यानी कम जो आंसर आया वो कितना आ गया? 186 आपका आंसर आएगा। समझो आप यहां पास, क्योंकि हमने ज्यादा ले लिया था दशमलव, लगभग वो 0.44 का गुणा करने के बाद भी, मतलब 18 का 18 चौक कितना होता है? 72, लगभग 7.2 आपको इतना कम करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपने 8 कम कर दिया, 7, और ये कितना है? 8 और 4, क्योंकि 0.44 0.66 आपने क्या ले लिया? ज्यादा ले लिया है, ज्यादा ले लिया था। इसलिए यहां पास आपका जो आंसर आया वो कितना आ जाएगा? 184 आपका फाइनल आंसर आएगा। क्यों? एस्टिमेट मेथड से, है ना। आपको कम करना है, इसमें भी आपको वही बात करनी है, ज्यादा समझ में आएगा। देखो कुछ भी चेंज नहीं करना, आप समझना सेम एज इट इज है। मैं यहां पास आपको दिखाता हूं। जैसे देखिए इसमें आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या किया था। देखिए लिखा है एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है। वही काम है, 28% मतलब कितना होता है? 7/25, यानी एमआरपी 25, बेचा आपने 18 यूनिट में। 30% का लाभ 3/10, 10 यूनिट का खरीदा, 13 यूनिट में आपने बेचा। तो डिफरेंस जो लाभ आया वही आ जाएगा, यानी 3 × 18 बटे कितना आ गया आपका? 39.9 आया। अब आप देखिए, एक 3 और ये कितना आ गया? ये 3 आ गया, ठीक है। यानी एक यूनिट बराबर एक 3/18। अब एक बात बताओ आप, 18 की टेबल में क्या होता है?
18 छक्का हो गया 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144 हो जाता, वो तो ज्यादा चले जाएंगे अपन, 126 ले लेते हैं। मान लो एस्टिमेट में ले लिया अपन ने कि 126 लिखा है, कितना लिखा है 126 लिखा है, हमने एक्चुअल में 126 मतलब 12.6 लिखा है, हमने ओवरऑल इसको कम लिया है, तो जब आंसर आएगा तो हमें बढ़ाना पड़ेगा, हमें आंसर आएगा तो बढ़ाना पड़ेगा आंसर में, ठीक है। तो लगभग हमने ले लिया, तो कितना 18, आप कहोगे सत्ते यानी दशमलव गुणे, आपको क्या निकालना है मार्क प्राइस ही, यानी कितना है 25 गुणे 13, ठीक, 25 सत्ते कितना होता है 175 गुणे 13, 13 बचे 65, 13 सत्ते 91, 91 और 6 हो गया आपका 97, 13 एकम 13, 13 और 9 हो गया आपका 22, यानी जो भी मेरा आंसर आया वो बढ़ाना पड़ेगा 227 से। तो एक बात बताओ, एक ही ऑप्शन है जो 227 से बढ़ाना पड़ेगा, यानी जो मेरा आंसर आया वो 240 आया। अदरवाइज आपको करना है तो आप डिटेल में भी प्रॉपर करोगे तो आंसर आपका 110% आना है। आई होप जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में किया तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपन लास्ट। क्योंकि राउंड मेथड में जब ये निकटतम पूछ ले, पूर्णांक पूछे, तो आपको पूरा नहीं सॉल्व करना, एस्टिमेट लेकर आपको बस सॉल्व कर देना है। बोलता है एक दुकानदार एक वस्तु के मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचने का दावा करता है और 17% का लाभ भी कमाता है। सेम क्वेश्चन है, सेम। कैसे? ये हुआ सीपी, ये हुआ मार्क प्राइस, ये हुआ आपका एसपी, ठीक। तो आपको क्या बोल रहा हूं, आपको सिंपल बोला 10% की छूट देने पर, यानी कोई चीज 10 से आपने 9 में बेची, ठीक है, और लाभ कमाया 17% का, यानी कितना हो जाएगा आपका, सिंपल सी बात है 100 ही होगा, 100 से 117 में आपने बेचा। आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 9 और 113 नहीं है 117 होता है, यानी इसमें 13 का मल्टीप्लाई करो और इसमें भी 13 का मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक। अब बोलता है यदि क्रय मूल्य 500 रुपए देकर रखा है, इसकी वैल्यू देकर रखा है कितना 500, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5। आपसे बोला मुद्रित मूल्य, मतलब इसका पता लगाना है, गुणे 5 करो तो 13 पचे 65 और एक 0, यानी आंसर आ गया आपका कितना 650 रुपए फाइनल आंसर आएगा, 650 रुपए आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। अब हम कल से नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है सिंपल इंटरेस्ट। सो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको लग रही हैं कि आपके लिए वैल्यूएबल हैं, तो आप जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, उनको बोलिए कि सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारी वीडियोस का। थैंक यू वेरी मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।